तो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। मैं आप लोगों को समाकलन पढ़ा रहा था और समाकलन में मेरे भाई आप लोग पढ़ रहे थे 7.2 और 7.2 में अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और 11 के कॉन्सेप्ट को हम समझने का काम करते हैं कि ये क्वेश्चन आखिरकार लगेगा कैसे। तो साथियों, आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं और अच्छे से पढ़ाई करना है और मैथ के तह तक जाना है तो आप लोग जरूर जुड़ जाएं ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन मेरे भाई एक्स अपान में क्या अंडर रूट एक्स प्लस में 1 और ये क्या है dx। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक आपको क्या करना था, समाकलन ही करना था। ये क्वेश्चन आप लोग जब बुक में देखोगे एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज पे जाओगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों, तो सबसे पहले हम लोग ये जो नीचे दिया है इसके बराबर लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं? टी लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्स प्लस 4 बराबर में कितना टी लेट कर लिया गया है। ठीक है मेरे भाई। और जैसे ही लेट करते हैं तो ऐसा करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलो। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अब इसे अवकलन कर दो मेरे भाई। अगर अवकलन करेंगे तो x का बनेगा 1 और ये 4 का क्या बनेगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 आता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसे लिखा जाएगा dt अपान में dx। अगर dx की वैल्यू निकाला जाए तो dx की वैल्यू निकलेगा मेरे भाई dt के बराबर। किसके बराबर? dt के बराबर निकल आएगा। ये चीज यहाँ पर चीजें निकल के आई। अगर हम लोग अब आगे चीजों को देखें तो आगे हमारा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसके लिए अगर हम लोग जाएं तो x की वैल्यू अगर हम लोग निकालें इक्वेशन नंबर 1 से तो x प्लस 4 है, 4 इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का हो जाएगा। तो x का मान क्या निकलेगा? t माइनस में 4 निकल के आ जाएगा। ये आपका x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरे भाई? x की वैल्यू क्या है बता दो? t माइनस 4। तो हमने लिख दिया t माइनस 4 लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर रूट लगा है तो लगा लेंगे मेरे भाई। और इस टोटल पोर्शन की जगह पे क्या लिखा है? t लिखा है तो t लिख देंगे। और यहाँ पे अपने पास क्या है? dx। और dx की वैल्यू कितने के बराबर है? dt के बराबर है तो dt हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए और समझ में आ भी गया होगा। ब्रैकेट डाल देते हैं। अब अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन मेरे भाई टी अपान अंडर रूट टी लिख लेते हैं। टी अपान में क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। फिर माइनस 4 लिखा है तो इंटीग्रेशन 4 लिखेंगे और नीचे क्या है मेरे भाई? मतलब अंडर रोड में टी दिया है। क्या दिया है? अंडर रोड में टी दिया है और ये क्या दिया है? डी टी दिया है। ये चीज हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब करते क्या है, ध्यान से समझना चीजों को मेरे भाई। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन ये टी लिखा है और ये क्या है? टी की पावर हाफ लिख लेंगे और ये डी टी हो जाएगा। माइनस मेरे भाई ये 4 आपका बाहर होगा और यहाँ पे क्या ऊपर डी टी बचा क्योंकि ये डी टी इसके साथ में हो जाएगा और t की पावर क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी और ये dt आपका लिखा हुआ है। ये चीज आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई। ये आपका प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मेरे भाई t की पावर प्लस 1 है और इधर जाएगा तो t की पावर क्या बन जाएगा? माइनस हाफ बन जाएगा और ये अपने पास dt निकल के आ जाएगा। माइनस 4 है, 4 लिख लेंगे मेरे भाई और ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, यानी t की पावर माइनस हाफ और ये क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। यहाँ पर इतनी चीजें निकल के आ गई मेरे भाई। अब गुणा में क्या होती हैं? चीजें ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। तो t की पावर यहाँ पे क्या दिया है? माइनस हाफ इंटू में t की पावर 1 दिया है। तो t की पावर माइनस हाफ और ये प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से 2 एक नम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा जाएगा, यानी t की पावर क्या बन जाएगी? हाफ बन जाएगी। ये चीज आप लोगों को समझ के रखना है, जान के रखना है मेरे भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं।
तो इंटीग्रेशन इसका हम लोगों का जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी की पावर हाफ आ जाएगी, डी टी आ जाएगी। -4 लेंगे और टी की पावर क्या होगी, -हाफ होगा और ये डी टी हो जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करने लग जाए तो मेरे भाई क्या होगा, टी 2 में 1 जोड़ो 3 होगा, 3/2 होगा, नीचे भी क्या होगा, 3/2 होगा। माइनस में 4 लिखा है, 4 लिख लेंगे और आगे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, यानी 2 में से एक, इसका मतलब -1 में 2 जोड़ा जाएगा तो ओवरऑल मेरे भाई ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 1 निकलेगा। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसे सॉल्व करने लग गए तो बाबू एक चीज बताना, टी की पावर 2 प्लस का और माइनस का 1, तो प्लस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 अपान में 1/2, ये चीज पलट के ऊपर चले जाएगी और कुछ इस तरीके से चीजें निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पलट के मेरे भाई ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो तहलका मचा देगा, गदर काट देगा भाई साहब। ये गदर काटेगा तो 2/3 आएगा और टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। माइनस 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, और ये क्या हो जाएगा, टी की पावर हाफ है तो इसका मतलब अंडर रूट हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर ऐसे निकल के आ जाएगी बाबू। अगर हम लोग आगे बढ़े तो 2/3 होगा और इंटू टी, टी का मान क्या लेट किए थे, तो याद करो मेरे भाई, टी को मैंने कितना लेट किया था तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। टी को मैंने कितना लेट किया था तो देख सकते हो साथियों, टी बराबर किसको माने थे, तो टी किसको माना गया था, चेक करो मेरे भाई, टी बराबर क्या था, x+4 था। तो जहां पर x प्लस टी है वहां पर हम x+4 रख सकते हैं। तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, तो ध्यान से समझिए और चीजों को अच्छे से करिए मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बड़ा किया और मैंने इस पर प्रेस किया और मैंने कहा टी का मान बता दो क्या है। तो आप सभी वहां से देखोगे तो टी का मान क्या था, x+4 था, x+4 लिख लेंगे और 3/2 लिख लेंगे, -8 लिखेंगे और हमने कहा टी का मान बता दो, तो बाबू x+4 है तो x+4 हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, +c लिख देंगे, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप कि चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ रही हैं और आप इस सेशन का एंजॉय कर रहे हैं गजब तरीके से, बेहद जानदार तरीके से। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, ये आपके सामने ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। मैंने कहा था 7.1 और 7.2 आपको विधिवत तरीके से पढ़ के रखना है अगर अपने कॉन्सेप्ट को आप बेहतरीन करना चाहते हो। अगर बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे ना बाबू तो हर चीज आपका बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं साथियों इसकी। तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन x⁻³ -1 का होल पावर कितना दिया है, 1/3 दिया है और यहाँ पे x⁻5 दिया है। बाबू इतना दिया है और यहाँ पे हम लोग dx मान लेंगे। तो इतने के बराबर हमें चीजों को टी लेट कर लेना है। देखो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। लेट कर लिया मैंने क्या, x⁻³ -1 बराबर में कितना टी, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम भी दे दिया। और जिसे हम लेट करते हैं तो उसका अवकलन भी करते हैं। ये चीज आप लोग जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे मेरे भाई। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो ये क्या बनेगा, 3x² बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3x² बन जाएगा। इधर तो 0 बनेगा, इधर क्या बनेगा मेरे भाई, dt अपान में dx बन जाएगा। dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू निकलेगा dt अपान में कितना, 3x², ये बन जाएगा मेरे भाई। ये अगर बनेगा तो यहाँ पर मेरे भाई इस इक्वेशन का यूज करके हम x³ का मान भी निकाल लेते हैं। तो x³ का मान निकाले तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी t प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x³ बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे आए और क्वेश्चन पे चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। तो इंटीग्रेशन मेरे भाई यहाँ पर इस पूरे की जगह पे मेरे भाई टी हो जाएगा और इसकी पावर क्या है मेरे भाई, 1/3, तो 1/3
अब यहाँ पे क्या दिया है, x की पावर 5 दिया है, तो इनटू में x की पावर 5 और मैंने dx लिख दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर है, अगर dx का मान हटाएंगे तो डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे बस अपना तो खेला हो गया, काम हो गया। 1/3 है इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे हम इसे 3 इंटू एक्स की पावर 2 में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम 5 को ब्रेक करना चाहे एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 में से तोड़ सकते हैं। अब dx का मान अगर देखें तो dx का मान टूटेगा dt अपान में किसमें, 3x स्क्वायर में। इस चीज से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की पावर 3 लिखा है, तो x की पावर 3 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, t+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा माइक वगैरह देख लें सही चल रहा है कि नहीं, नहीं तो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है कि लास्ट में वॉइस ही नहीं आई, तो फिर से हमें वीडियो बनानी पड़ती है। और फिर हमें समझ में आता है कि शायद मैं अपने मैक को एक बार देख लिया होता तो ये नौबत ना आती। ठीक है भैया, तो अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा तो झंझट रहेगा ही मेरे भाई। यानी ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, टी की पावर कितना होगा, 1/3 होगा। यहाँ पर क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, तो एक्स क्यूब का मान कितना है, टी प्लस में क्या दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो ये डी टी हो गया। अब क्या है मेरे भाई, अब गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ लो मेरे भाई, यहाँ पर बेसिक हम समझा देते हैं। तो सुनो बेसिक, बेसिक क्या है मेरे भाई, इस चीज को ध्यान से समझना। बेसिक ये कहता है जब कहीं पर मेरे भाई t की पावर 1/3 दिया है, इंटू टी कराएंगे तो इसका पावर 1 है, तो अगर बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब t की पावर कितना है, 1/3 है, प्लस में 1 है, तो इसका मतलब 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, t लिखेंगे, 3 एकम 3, 1 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये t का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग गुणा करा देते हैं मेरे भाई, 1/3 लिखा है लिख देंगे, और यहाँ पर इंट्रीगेशन करा देंगे मेरे भाई। इंट्रीगेशन क्या होगा, अब इसका और इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर कितना होगा, 4/3 होगा, और ये dt हो जाएगा। प्लस में इंट्रीगेशन मेरे भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये तो टोटल के उसमें है। ठीक है, यहाँ पे t की पावर 1/3 और ये dt हो जाएगा, ये कुछ ऐसा लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या बनेगा, इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/3 तो पहले से ही है, तो इसका मतलब t की पावर क्या, 4 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं ये पता नहीं क्यों जोड़ लेता मेरे भाई। हमने कहा है क्लास नंबर 1 से अगर वीडियो देखते चले आ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 बेसिक, और वीडियो नंबर 3 आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है। वो पूरे समाकलन का बेस है, और वहीं से बेस आपका एकदम मजबूत होगा मेरे भाई। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, जो पावर आती है वही नीचे जाती है। ठीक है भैया, ये चीज आ गई है, प्लस में प्लस डाल देंगे। अब यहाँ पे हम t लिखेंगे और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 4, 4/3, नीचे कितना, 4/3 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये चीज अपना ऊपर जाएगा और ये चीज मेरे भाई ऊपर चली जाएगी, तो 1/3 पहले से ही कॉमन है मेरे भाई, यानी ये 3 अपान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और t का एक्चुअल मान क्या है, अब यहाँ पे t का एक्चुअल मान जो था वो आप उठा के रख सकते हो मेरे भाई। तो t का एक्चुअल मान जो था वो आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो। तो t का एक्चुअल मान था x³ माइनस में 1, तो t का एक्चुअल मान हम लिख लेते हैं मेरे भाई। t का एक्चुअल मान क्या है, तो x³ माइनस में 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ माइनस में 1 आ जाएगा, और ये पावर कितनी है, तो 7/3 पावर दिया है। ठीक है, 7/3 पावर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे, क्या प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेंगे। 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। टी का मान क्या है मेरे भाई, x³ माइनस में 1 दिया है,
तो एक्स क्यूब माइनस में 1 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई इसका हम अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। 3/में क्या है, 7 गुणा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का भी गुणा करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 3 माइनस में 1 और ये 7/3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्लस में यहाँ पे 3 दिया है, नीचे 4 है और ये मेरे भाई इसका गुणा कराएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई नीचे है तो नीचे ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, इतना निकल के आ जाएगा। एक्स की पावर कितना, 3 माइनस में 1 और इस तरीके से 4/3 और ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट का है बंद कर रहा हो, अब ना करो बाबू, यही लिख दो, ठीक है, प्लस में से। अब ये 3 से 3 गायब हो जाएगा, इस 3 से 3 गायब करेंगे और इस तरीके से 1/7 एक्स की पावर 3 माइनस 1 का होल पावर कितना, 7/3 प्लस में मेरे भाई क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। एक्स की पावर 3 माइनस 1 का होल पावर 4/3 प्लस में से ये बन जाएगा और यही आपका विधिवत तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं क्या मेरे भाई, आंसर, ठीक है। ये अपना क्या है, प्यारा सा इत्तू सा आंसर है, ठीक है। इस चीज को समझ के चलना मेरे भाई, ये आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, इस इक्वेशन को आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना है, 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम बड़े प्यार से विधिवत तरीके से समझेंगे। एक्स की पावर 2 दिया है, नीचे क्या दिया है, 2 प्लस में कितना, 3 एक्स की पावर 3 दिया है, होल पावर कितना दिया है, 3 दिया है और यहाँ पे डी एक्स दिया है, इतना दिया है मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग लेट करते हैं, अगर लेट करते हैं बाबू तो क्या बनेगा, 2 प्लस में कितना, 3 एक्स की पावर 3 और यहाँ पे टी, इसको हमने लेट कर दिया। और जैसे ही हम लोग लेट करते हैं टी मेरे भाई, उसके बाद क्या करते हैं, तो अवकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। माइक बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से अगर हम लोगों ने टी लेट कर दिया तो ये 0 बनेगा और मेरे भाई कांस्टेंट तो पहले लिखा ही रहेगा और पावर पहले आ जाती है, तो पावर 3 एक और आ जाएगी और 3 पावर में से एक कम करके लिखा जाता है, तो 3 पावर है तो एक कम करके लिखा जाएगा तो 2 हो जाएगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये एक पावर कम क्यों करके लिखा जाता है, तो हम कह रहे हैं कि अवकलन का नियम होता है, नियम के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, क्योंकि d अपॉन dx x की पावर n का फार्मूला n x की पावर n-1 बनता है, वही रूल यहाँ पे लगा दिया गया है। 3 त्रिका कितना होगा, 9 होगा, x की पावर मेरे भाई 2 होगा और ये क्या बनेगा, dt अपॉन में dx बनेगा। dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt इधर है तो लिख लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अगर इसको हम अप्लाई करने लग जाएं तो भाई साहब, अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ध्यान से समझे, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2, नीचे क्या है, इतने की जगह पे मेरे भाई t लेट कर देना, तो t का होल पावर कितना है, 3 है और dx, यहाँ पे dx आ गया तो dx की वैल्यू क्या है, तो dx को हटा दो और dx की वैल्यू रख दो, कितना आएगा, dt अपान में क्या आ रहा है, 9x² आ रहा है। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बनेगा। इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो t की पावर मेरे भाई नीचे प्लस में है, ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस चीज को समझना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t की पावर -3 और ये क्या हो जाएगा, dt, और ये 9 है तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 लिखेंगे मेरे भाई। और यहाँ पर क्या होगा, t की पावर -3 प्लस में 1 होगा अपान -3 प्लस में 1 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई इस जगह पे मैंने आपको बेसिक पढ़ा रखा है, बेसिक समझा रखा है, तो इसका मतलब 1/9 हो जाएगा और यहाँ पे t लिखेंगे, माइनस और प्लस, ये -3 है, प्लस का 1 है तो माइनस का 2 बनेगा, नीचे क्या बनेगा, माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा।
इस तरीके से अगर हम चीजों को देखें मेरे भाई, तो कितनी आसानी से हर चीज आपके सामने एक्सप्लेन हो रही है। आपको लग ही नहीं रहा है कि हम इंटर की मैथ पढ़ रहे हैं। ये आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप जो बेहतरीन सीख रहे हो मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर 1/9 दूनी कितना होगा, 18 माइनस लगा है लगा देंगे, और यहाँ पे टी लिखा है तो टी लिख देंगे, और टी की पावर -2 है तो वो भी लिख देंगे, प्लस में सी लिख देंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप टी का मान यहाँ पे पटक सकते हो। तो टी का मान क्या था मेरे भाई, टी का मान था 2 प्लस में 3 एक्स की पावर 3 मेरे भाई। तो यहाँ पे माइनस, देखो ध्यान से समझना मेरे भाई, तो -1/18, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। टी का मान क्या है, तो टी का मान 2 दिया है, प्लस में क्या 3 एक्स की पावर 3 दिया है, तो ये ब्रैकेट बना लेंगे और -2 लिखा है लिख देंगे, प्लस में सी लिख देंगे। अब आप कहेंगे जब आंसर शीट चेक करेंगे और बोलेंगे ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, और सर आप बता रहे वो आंसर आ रहा है, तो हम कहें काहे घबराते हो बचुआ, यही आंसर है, आप परेशान ना हो। 1/-18, और ये ऊपर प्लस में माइनस में है, नीचे जाएगा बटे में तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये 2 प्लस में कितना आ जाएगा, 3 एक्स की पावर 3 का होल पावर 2 आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। और इस तरीके से ये आपका क्या निकल जाएगा, फाइनल आंसर निकल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल विधिवत और भयंकर तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी बातें विधिवत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो यू आर ग्रेट पर्सन, और इस ग्रेट पर्सन के लिए तो सल्यूट बनता है भाई साहब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम जाएं तो और ये बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आ गया आपके सामने। ठीक है, और ये लल्लू लाल क्वेश्चन को हम लोग धड़ाके के साथ उड़ा देते हैं मेरे भाई। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन 1/x लॉग, ब्रैकेट के अंदर लॉग x की होल पावर m, x का मान ग्रेटर देन 0 है, m नॉट इक्वल टू 1 है, ये चीज m का मान 1 के बराबर नहीं है, कुछ ऐसा दिया है। तो 1/, में क्या है मेरे भाई, x दिया है, ब्रैकेट के अंदर लॉग दिया है, लॉग x की होल पावर m दिया है। हम कहेंगे बस इतना सा क्वेश्चन, और इतने से क्वेश्चन के लिए आप परेशान होते हो, तो हैशटैग क्वेश्चन को हम उड़ा देते हैं भाई साहब। हैशटैग क्वेश्चन को उड़ा दो सर, अगर ये कमेंट आपका आ गया तो हम मानेंगे कि आप लोग बहादुर नहीं, जिंदाबाद आबाद स्टूडेंट हो। 1/, क्या दिया है मेरे भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर दो, क्या कर दो, लेट कर लो, यहाँ पे लेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। हमने क्या किया है, लॉग x को मेरे भाई t लेट कर दिया है, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग का क्या बनेगा 1/x, और इधर क्या बन जाएगा dt/में dx बन जाएगा। dx की वैल्यू निकालें तो dx बराबर क्या निकलेगा, x dt निकल के आ जाएगा। ये चीज यहाँ पर चीजें निकल के आ गई। ठीक है भाई साहब, अगर ये चीज यहाँ पे निकल के आ गए हैं तो रख दो वहां पे। अगर यहाँ पे हम रख दें तो मेरे भाई इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे लॉग x की जगह पे t की पावर कितना हो जाएगा, तो t की पावर मेरे भाई m बनेगा, और यहाँ पे बताओ क्या है, dx है, तो dx की वैल्यू अप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा मेरे भाई, x dt मिल जाएगा। तो x से x को हम उड़ा देंगे, और इस तरीके से इंटीग्रेशन 1/t की पावर m, और यहाँ पे dt आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई प्लस में है, यहाँ नीचे हर में प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन t की पावर -m, और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करने लग जाएं और सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ध्यान से समझे, t की पावर -m प्लस में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा, बेसिक क्लास तो देख ही ली होगी आप लोगों ने, ये मान के हम चल रहे हैं। अगर नहीं देखी है तो फिर भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं। x की पावर n dx, ठीक, लास्ट में जुड़ जाते हैं। x की पावर क्या है, n dx है, तो x की पावर n प्लस में 1/n प्लस में 1, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ये नियम लगता है। तो पावर क्या था -m, तो इसमें एक्स्ट्रा में +1 जुड़ेगा, नीचे क्या होगा -m प्लस में 1 जुड़ेगा, प्लस में क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो मेरे भैया, मेरे लल्ला, मेरे लाल, मेरे दुलार, क्या बनेगा यहाँ पे, t का मान क्या है बता दो, log x है, तो यहाँ पे log x लिख लेंगे, और इसकी पावर क्या है -m प्लस में 1 आ जाएगा,
नीचे माइनस एम प्लस में 1 आ जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। तो लो जुग जुग जियो मेरे लल्ला, और यही आपका आंसर आ गया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल विधिवत और आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर ये रहा मेरे भाई। आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है भाई साहब। और आप लोग ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ये सारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। एक्स अपान में कितना है 9 माइनस में क्या 4x² और ये क्या है dx है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। नीचे वाले टोटल पोर्शन को आप टी लेट कर दो। इसका रीजन क्या है मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन इजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं क्या, ध्यान से समझना। लेट करते हैं 9 माइनस में क्या 4x² बराबर में क्या t। तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका मान 0 होगा और ये क्या बनेगा -4 है, ये आ जाएगा तो -8 होगा, x बन जाएगा। और ये क्या बनेगा मेरे भाई dt अपान में dx बन जाएगा। और हमने कहा dx की वैल्यू बता दो तो dt अपान में क्या बनेगा -8x बन जाएगा। ये चीज बन जाएगी, ठीक है भैया। अगर ये चीज बन जाएगी तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टोटल पोर्शन की जगह पे t हो जाएगा, यानी यहाँ पे t हो गया। और ये क्या है अपने पास बताओ जरा, dx है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपान में क्या है -8x है, तो ये लिख लिया। इससे ये कैंसिल आउट बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरे भाई dt अपान में t बनेगा। और इस तरीके से ये 1 अपान -8 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 अपान 8 और ये क्या बन जाएगा log t बन जाएगा और प्लस में क्या c बन जाएगा। तो -1/8 और यहाँ पे हमने log लिखा, t का मान क्या दिया है, t का मान मेरे भाई आप देख सकते हो ये प्यारा सा लल्लू लाल दिया है, क्या है 9 यहाँ पे है माइनस में 4x², ठीक है, ये दिया है। तो इस तरीके से ये और प्लस में सी, ये चीज आपके सामने निकल के आ गई। मजा आया या नहीं ये बता दो भाई साहब। अच्छा यहाँ हम पढ़ने आए हैं सर, मजा लेने थोड़ी आए। सब बात तुम लोग बहादुर नहीं महा बहादुर स्टूडेंट हो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, हमने कहा इंटीग्रेशन क्या है e⁻2x प्लस में 3 दिया है और dx दिया है। तो भाई साहब ये सारी चीजें हम आपको विधिवत तरीके से बता चुके हैं, अगर नहीं बता चुके हैं तो फिर भी जान लो। अब यहाँ पर इसको अगर हम टी लेट कर दें तो एक बात बताओ, e की पावर जैसे x था dx था तो इसको चेंज करके ex बना लिया जाता था, ये चीज आपको सभी को पता है। और जैसे ही इसे लेट करेंगे तो मेरे भाई e की पावर t बनेगी, जिसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इजिली इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर देते हैं क्या 2x प्लस में 3 बराबर में t लेट कर दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2 इंटू 1 बनेगा और इधर क्या बनेगा dt अपान में dx बनेगा। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, dt/2 निकल जाएगी, क्या dt/2 निकल जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यू आर एकदम ग्रेट वाले आदमी, ग्रेट पर्सन हो मेरे भाई। इंटीग्रेशन e की पावर क्या, ये मेरे भाई t मिलेगा और जरा बताना dx को हटा दो, dx की वैल्यू क्या मिलेगा dt/2 मिल जाएगा। यानी अगर इसे हम सॉल्व करें तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t और ये dt बनेगा, ठीक है। और इसे अगर हम सॉल्व करने लग जाएं बाबू भैया लौआ, इसे सॉल्व करने लग जाए तो 1/2 और ये क्या होगा मेरे भाई e की पावर t बनेगा प्लस में c बनेगा, यानी 1/2 e की पावर t। t का मान कितना है बउआ, t का मान दिया है 2x प्लस में कितना 3 दिया है प्लस में c, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आया मजा या नहीं ये बता दो मेरे भाई। अगर मजा आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, कंजूसी मत दिखाइएगा मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अलविदा बाय बाय।